दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप चल तो रहे हैं, लेकिन पैरों में कोई भारी वजन बंधा हुआ है? आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं, नए सपने देखना तो चाहते हैं, लेकिन एक पुरानी आवाज़ कान में गूंजती है। याद है उस दिन क्या हुआ था? याद है तुमने कितनी बड़ी गलती की थी? हम सबके पास एक पास्ट होता है। कुछ लोगों का पास्ट सुनहरा होता है, तो कुछ लोगों का काला साया। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपने बीते हुए कल को एक लेसन सबक समझने की जगह वहां का प्रिजनर कैदी बन जाते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। क्यों आपके पास्ट आपकी जेल नहीं होनी चाहिए और कैसे आप खुद को मोटिवेट करके एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। पार्ट वन। पास्ट एक सबक है, सजा नहीं है। इसको समझिएगा। जिंदगी एक किताब की तरह है। अगर आप पिछले पेज को बार बार पढ़ते रहेंगे तो नया पेज कैसे भी लिखेंगे। लोग अक्सर कहते हैं, काश मैं वो डिसीजन ना लिया होता, या काश उसने मेरे साथ ऐसा ना किया होता। लिसन केयरफुली। द पास्ट इज अ प्लेस ऑफ रेफरेंस, नॉट अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस। आपका पास्ट आपको यह सिखाने के लिए था कि कौन से लोग आपके लिए सही हैं या नहीं, कौन सी गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है। आप कितने स्ट्रांग हैं कि आप उस वक्त से गुजर कर यहाँ तक आए हैं। अगर आपने कोई गलती की तो उसका पछतावा, रिग्रेट करना ठीक है, लेकिन उसमें डूब जाना गलत है। गलती एक सबक है, उसे सीखो और आगे बढ़ो। उसे अपनी पहचान मत बनने दो। आप वो नहीं हो जो आपके साथ हुआ, आप वो हो जो आप आज बनने का फैसला करते हो। पार्ट टू। रिग्रेट की जेल से बाहर कैसे निकले। इसको ध्यान से सुनिएगा। अक्सर हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन में होते हैं। हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, पर खुद को माफ नहीं कर पाते। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं, ये सवाल हमें अंदर से खाता रहता है। लेकिन सोचिए, उस वक्त आपने वही किया जो आपको सही लगा या जो आपकी उस वक्त की समझ थी। आज आपको वो गलती लग रही है क्योंकि आज आप ग्रो कर चुके हैं। सेल्फ फॉरगिवनेस ही वो चाबी है जो इस जेल का दरवाजा खोलेगी। एक्सेप्ट इट। जो हुआ सो हुआ, उसे बदला नहीं जा सकता। रिलीज इट। उस दर्द को पकड़कर रखने से सिर्फ आपका प्रेजेंट खराब हो रहा है। लर्न फ्रॉम इट। उस गलती से क्या सीखेंगे? बस वो निकाल दो, बाकी सब कचरे में फेंक फेंक दो। पार्ट थ्री। सेल्फ मोटिवेशन, आपका नया सफर। यहां भी ध्यान से सुनिए। अब सवाल आता है, मोटिवेशन कहां से लाएं? जब पुरानी यादें पीछे खींचती हैं तो आगे कैसे बढ़े? क्रिएट अ फ्यूचर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को 5 साल बाद देखिए। क्या आप भी वही रोना रो रहे हैं? नहीं ना, वहाँ आप कामयाब हैं, खुश हैं। तो उस यू फ्यूचर यू के लिए आज से कौन शुरू कीजिएगा? आज से क्या शुरू करेंगे जिससे आपको फ्यूचर ब्राइट हो? स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम द पास्ट। लोग क्या कहेंगे, पुराने दोस्त क्या सोचेंगे, फर्क नहीं पड़ता। आपकी स्टोरी का हीरो आप हो, ऑडियंस नहीं। ऑडियंस सिर्फ ताली बजाती है या शोर बजाती है। स्क्रिप्ट तो आपको ही लिखनी है। स्मॉल विंस मैटर। एक दिन में सब नहीं बदलेगा। आज एक छोटा सा काम कीजिए जो आपको खुशी दे। कल एक ये छोटी छोटी जीत, स्मॉल विंस, आपके कॉन्फिडेंस को रिबिल्ड करेंगी। द पावर ऑफ नाउ। दोस्तों, टाइम सबसे बड़ा मेहरबान है, लेकिन टाइम तभी काम करता है जब आप उसे काम करने देते हैं। अगर आप पुराने जख्म को बार बार खुरेदते रहेंगे तो वो कभी नहीं भरेगा। आपका टुडे एक ब्लैंक पेपर है। इस पे क्या लिखना है ये आपके हाथ में है। क्या आप वही पुरानी दुख भरी कहानियां लिखेंगे या एक नई शुरुआत की कहानी? याद रखिएगा,
योर पास्ट डजंट नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। एक फेल होने वाला स्टूडेंट सीईओ बन सकता है। एक हार्ट ब्रेक से गुजरने वाला इंसान सबसे खुशहाल रिश्ता निभा सकता है। एक गरीब इंसान अपनी दुनिया को अमीर आदमी में तब्दील कर सकता है। लेकिन शर्त एक ही है, उन्हें अपने पास्ट की जेल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो फाइनल कॉल टू एक्शंस, तो आज ही एक फैसला कीजिए। अपने उन सब दुखों, टॉन्ट्स, गलतियों और कड़वाहट, बिटरनेस की एक लिस्ट बनाइए और मन मन में कहिए, आपने मुझे सिखाया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब आपकी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। आप आज़ाद हैं, आपका पोटेंशियल अनलिमिटेड है, सूरज हर रोज़ नया निकलता है। पुरानी राख को पीछे छोड़कर आप भी वही कीजिए। उठिए, अपने आँसू पोंछिए और एक मुस्कुराहट के साथ दुनिया और देश दुनिया को बताइए कि आपने सिर्फ सरवाइव नहीं किया है, बल्कि आप अब थ्राइव करने के लिए तैयार हैं। आपका पास सिर्फ एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। दोस्तों, उम्मीद है ये बात, मेरी एक भी बात आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त या फैमिली मेंबर्स आज भी अपने पास्ट में फंसा हुआ है, तो उनके साथ ये मैसेज जरूर शेयर करिए। हमेशा याद रखना, यू आर द ऑथर ऑफ योर लाइफ, राइट अ बेस्ट सेलर। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस स्क्रिप्ट के लिए कुछ पावरफुल कोड्स और भी शॉर्ट आउट कर दूं, शॉर्ट पॉइंट भी लिखूं और आप बीच में उसे यूज़ कर सकें? तो कमेंट करिएगा, मैं आपको एक मोटिवेशन पोइम भी आपको दूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।